और सफाई के लिए निकालें। कम से कम अपने अगल बगल जहाँ हम रहते हैं, चाहे वो शहर का हिस्सा हो, गांव का हिस्सा हो, हमारी नदियां हो, झील हो, तालाब हो, उनकी सफाई में थोड़ा हम भी आगे आएं। साथ ही आवाम को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नदियों और झीलों में हम खुद गंदगी न करें। इस अभियान में आप सभी का सहयोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए सेवा पर्व उत्सव को निश्चित रूप से सफल बनाएगा। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी को पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन हमें अतीत में की गई गलतियों से सबक सीखने की याद गंभीरता से अब दिला रहे हैं। हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करना सीखना होगा और अपनी झीलों और नदियों को साफ करने के लिए ठोस प्रयत्न करना होगा। हम सब जानते हैं कि विकास एक तरफा नहीं हो सकता। हमें आर्थिक विकास तो चाहिए ही, लेकिन अब आर्थिक विकास बिना पर्यावरणीय संसाधनों के समन्वित करने के बिना मुझे लगता है कि अधूरा माना जाएगा। और इसलिए जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और पानी के स्रोतों का अत्यधिक दोहन, ये हमारी नदियों और झीलों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और इसे केवल प्रशासन ठीक नहीं कर सकता है। हमें आवाम की सामूहिक ताकत से इन चुनौतियों को एड्रेस करना होगा। हमें नई पीढ़ी के लिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना होगा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हो। हमें एक ऐसा भविष्य निर्मित करने के लिए आगे हमें आना होगा जहाँ नदियों झीलों को दोबारा से सम्मान और पूजने की परंपरा प्रारंभ हो। हमें ऐसा भविष्य निर्मित करना होगा जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी भी हमारी नीतियों में साथ साथ शामिल रहे। हमें ऐसा भविष्य निर्मित करना होगा जिसमें झीलें और नदियां अपने अस्तित्व के लिए आवाम पर निर्भर न हो, बल्कि आवाम खुद ये सोचे कि अपने अस्तित्व के लिए हम झीलों और नदियों पर निर्भर हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ जम्मू कश्मीर के सभी झीलों, वाटर बॉडीज और नदियों के संरक्षण के लिए प्रशासन के सभी साथियों का भी और जम्मू कश्मीर की आवाम का भी आह्वान करता हूँ। हमें आने वाले दिनों में कोशिश करनी होगी कि हमारे स्कूल के बच्चे